हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके कैरियर प्लस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। अब जो चार्ज है या तो वो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उस टाइम क्या बोलते हैं उसको हम स्टैटिक करंट। क्या बोलते हैं? स्टैटिक करंट। ठीक है, और जब चार्ज हमारा मोशन में होगा तब हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब हमारा चार्ज रेस्ट में होगा तो हम उसको स्टैटिक करंट। तो जो हमारी करंट फ्लो नहीं करेगी उस टाइम। इसलिए क्यों नहीं फ्लो करेगी? क्योंकि चार्ज हमारे क्या है, रेस्ट पे। और ये मोस्टली किस में होता है? इंसुलेटर्स में। फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे होते थे या अभी भी, हम स्केल को अगर रब करेंगे, स्केल क्या होता है? इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक का बना होता है। उसको अगर हम रब करें अपने बालों पे तो उसमें क्या फ्रिक्शन डेवलप होती है, तो उससे क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। किसके ऊपर? मान लो ये स्केल है, हमारा स्केल है, तो अगर हमने इधर पे रब किया तो यहीं पे क्या हो जाएगा? हमारे चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो हम अगर कोई भी पेपर के छोटे छोटे टुकड़े इसके पास ले जाएं तो ये क्या करेगा? उनको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसमें एक चीज है, ये जो चार्ज है ये पूरे के पूरे स्केल में फ्लो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इंसुलेटर है और उनमें फ्री चार्ज होते नहीं, तो ये क्या करेगा? पूरे के पूरे इसमें फ्लो नहीं करेंगे। तो इस टाइम जो हमारे चार्ज है ये क्या है? स्टैटिक है, एक ही जगह पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिक करंट। ओके। और दूसरा, जब हमारा चार्ज जब हमारे मोशन में होंगे, वो किस में होता है? कंडक्टर्स हो सकते हैं। कंडक्टर्स किसके बने होते हैं? मेटल के या इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भी हो सकते हैं। देखो, नॉर्मल हम अगर एक कंडक्टर लेते हैं, कोई भी मेटल का कंडक्टर लेते हैं, अगर उसको एक सप्लाई दी जाए यहाँ से, तो क्या होता है? इसमें जो चार्ज होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं? फ्लो करने लग जाते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो 10th में हमने क्या पढ़ना है? हमने 10th में पढ़ना है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ना कि स्टैटिक करंट। ये हम 12th में पढ़ते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोला जाता है। ओके, तो हमारा पहला जो टॉपिक है, हम अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या करता है? वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। और वो अट्रैक्शन या रिपल्शन किस पे डिपेंड करेगी? उसके चार्ज के ऊपर, कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है और वो चार्ज कैसे एक्वायर होता है। मान लो ये कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ये मान लो कोई क्या है? मेटल है, ठीक है, ये या नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने दिए हैं, लूज किए हैं, या इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। किसके ऊपर? मेटल के ऊपर। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है। तो चार्ज क्या होते हैं? चार्ज हमारे दो किस्म के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक चार्ज की आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हो गई,
ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी मेटल की। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल due to which it exert force on another body। ठीक है, क्या होगा, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरे मटेरियल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अब वो फोर्स दो किस्म की हो सकती है, ये जो फोर्स है ये दो किस्म की होती है, ठीक है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव, या अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स किस पे डिपेंड करती है, वो करती है चार्ज के ऊपर डिपेंड। किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर डिपेंड। देखो अगर दो पार्टिकल हैं, हमारे पास दो पार्टिकल, उनके ऊपर चार्ज जो है सेम है, अगर चार्ज सेम है तो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। ओके, अगर जो हमारे पास चार्ज है वो अनलाइक चार्ज हो गया, या एक ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। ओके, अब किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है, कितना चार्ज है उस पे, वो मैं आपको बताता हूँ। कि किसी भी बॉडी पे हमारे एक सिंपल जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। 1.6 into 10⁻⁹ कूलम जो चार्ज है हमारा, उसका SI यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, उसका चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, -1.6 into 10⁻⁹ कूलम। इसी तरह इसको हम क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 2 into 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। तीन इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, 3 into 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब अगर हमारे पास n चार्ज है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, n into 1.6 into 10⁻⁻⁹। ओके, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मींस जितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ चार्ज इनटू 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, Q से चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, स्मॉल q या बड़ा। ओके, तो हमारे एक दो टॉपिक हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, हमारा नया टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो अब जो चार्ज है हमारे वो किसी कंडक्टर में फ्लो करेंगे। ठीक है, अब वो किसी स्पीड से फ्लो करेगा, किसी रेट से फ्लो करेगी, उसी रेट को जिस रेट से वो चेंज होते हैं, फ्लो करते हैं, जिस रेट से वो फ्लो करते हैं, कौन, चार्ज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसके थ्रू, अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो
of electric charge through any cross section of conductor. ठीक है, through any cross section of conductor. इसको किससे डिनोट कर देता है? जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको डिनोट करते हैं हम आई से. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इससे करते हैं हम आई से, कैपिटल आई से. और एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एसआई यूनिट होता है हमारा, एसआई यूनिट होता है एम्पियर. एम्पियर, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं. तो अब इलेक्ट्रिक करंट, इसका फॉर्मूला क्या है? आई क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q अपॉन डी. Q क्या है हमारे पास? चार्ज इन कूलम, चार्ज इन कूलम. और T क्या है? टाइम. टाइम किसमें? ओके, ठीक है. अब एक और चीज हमें पता है, Q जो चार्ज होता है वो किसका होता है? N इंटू ई. ई क्या था जो हमने अभी किया? ई क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. Q क्या होता है? N इंटू ई. तो हम I को क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू N E बाई T. ये भी लिख सकते हैं. ओके, ठीक है. अब एक और चीज देखो, इसका मतलब जो हमारी करंट है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका मतलब जो हमारी करंट है आई है, वो किस पे डिपेंड करती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, ई कांस्टेंट होता है. 1.6 इंटू 10⁻19 किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ चार्ज. नंबर ऑफ चार्ज, दैट इज जितने ज्यादा चार्जेस होंगे, जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट होगी. उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट. और I इज जो हमारा I है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितना कम समय लगेगा एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में, उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट होगी. उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट होगी. ओके, अब हमने करंट को मेजर भी करना है. भाई करंट कितनी है, क्या है, उसको मेजर तो करना है. वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? जो करंट को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एमीमीटर. क्या बोलते हैं? एमीमीटर. ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? एमीमीटर. एमीमीटर. ओके, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमीमीटर. और आई क्या था हमारा? Q अपॉन T या N E अपॉन T. ओके, ठीक है. अब एमीमीटर लगाया कहां जाता है? देखो, एमीमीटर क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर होता है ये. इसको हम कहां लगाते हैं? देखो, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके थ्रू सप्लाई दी हमने. अब हमने फाइंड करना है कि कितना करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो हम एमीमीटर लगाएंगे. एमीमीटर कहां लगाया जाता है? हमेशा एमीमीटर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है. किस में लगाया जाता है? सीरीज में. यह मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे जब हमारा टॉपिक आएगा रेजिस्टेंस, उसमें बताऊंगा कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है. सीरीज का मतलब क्या होता है? वन वे पाथ. एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बता दूं, सीरीज का मतलब होता है वन वे पाथ. करंट यहाँ से फ्लो हुई, इसके थ्रू फ्लो हुई, तो ये क्या मेजर करेगा? कितनी करंट फ्लो कर रही है. ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया. ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक, अब हम जो हमारा नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब जब कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली बात है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही चार्ज. जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कोई एनर्जी यूज होगी उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, और वो एनर्जी जो यूज होगी वो किसके लिए यूज होगी?
काम करने में, उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक छोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से किसी एक जगह पे लाने के लिए कितना काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि हमें एक चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह तक आया, तो ऑब्वियसली कोई वर्क तो परफॉर्म होगा ही, एनर्जी लगी उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में। वो जो वर्क डन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज हुई किसमें, वो काम करने में, उसी को बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? आपने उसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point. Okay, infinity to a point. Okay, ठीक है। The amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point, इसको हम डिनोट करते हैं V से। It is denoted by V. It is denoted by V. तो V क्या हो गया? If W work is performed in bringing a unit positive charge Q from infinity to that point, तो V कितना हो गया? V हो गया W upon Q. V किसके बराबर हो गया? W upon Q. ओके, तो V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको हम इसका SI यूनिट क्या है? वोल्ट। SI यूनिट क्या है इसका? वोल्ट। ओके, SI यूनिट क्या है इसका? वोल्ट। अब हमारे पास एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जैसा ये नाम ही अपने आप में बोलता है, क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। और कौन से पोटेंशियल का डिफरेंस होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी एक चार्ज को जब हम यहां से, एक मान लो इन्फिनिटी से यहां तक लाते हैं, तो कितना काम हमें करना पड़ता है, कितनी एनर्जी यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क डन किया हमने, यहां से यहां तक मान लो कोई वर्क डन होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आगे इसकी एग्जांपल बताऊंगा, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो। इसकी एग्जांपल बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, और इसका क्या महत्व है। ठीक है, मैं आप पहले इसकी आप डेफिनेशन लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the potential difference between the 2 point is defined as the difference of electric potential between the 2 points, ओके। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट। दो चार्ज होंगे, उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसका अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसको यहां से यहां तक लाने में कोई पोटेंशियल, कोई काम करना पड़ेगा, इसको यहां से यहां तक लाने में कोई काम करने का, इसका अपना पोटेंशियल, इसका अपना पोटेंशियल है। अब अगर इस चार्ज को यहां से यहां तक हमने लाना है, तो क्या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं इसको पहले ऐसा यूज वगैरह। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं इसका यूज हमें कहां होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका पूरा का पूरा अब आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो
हर एक के घर में टैंकी होती है। मान लो हमारे पास एक टैंकी है, ठीक है, उसमें पानी है, ऑब्वियस टैंकी में पानी। ये दूसरी टैंकी है, इसमें भी पानी है, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, बीच में एक पाइप लगा दी, ठीक है, पाइप लगा दी, दोनों के बीच में एक पाइप लगा दिया। अब देखो, अब पानी यहां से यहां जाना चाहिए या यहां से यहां जाना चाहिए? क्या पानी यहां से यहां जाएगा या पानी यहां से यहां जाएगा? कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा? ना यहां से यहां जाएगा ना यहां से यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल जो है, दोनों का लेवल क्या है? बराबर है। दोनों के लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। तो पानी कभी भी यहां से यहां फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब जो दोनों का लेवल है ना, उससे जो डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। अब हमने क्या करना है, पानी कर दिया कम, ठीक है, पानी मान लो इतना कम कर दिया, ठीक है। अब पानी जब इतना कम कर दिया, अब क्या, पानी यहां से यहां फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा? बस इतना सा, इतना सा, ताकि ये दोनों क्या आ जाए? बराबर है, थोड़ा सा ही। क्यों? डिफरेंस कम था। अब एक और, अब पानी का डिफरेंस पे और कम कर देता हूं, ठीक है, पानी के बीच में का डिफरेंस और बढ़ा देता हूं। पानी के इन दोनों के जो टैंक्स है, उन दोनों के जो पानी का डिफरेंस है, लेवल का, पानी के लेवल का जो डिफरेंस है, वो मैं क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं, और ज्यादा डिफरेंस कर देता हूं। ये यहाँ पर इसका पानी का जो लेवल है यहां पर है, इसका पानी का लेवल यहां पर है। अब पानी यहां से यहां जाएगा, पानी कहां से यहां जाएगा, और कितना जाएगा? पहले वाले से ज्यादा जाएगा। कहां तक? जब तक ये दोनों क्या नहीं बराबर है। मतलब हमेशा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना चाहता है? 0। और कहां से कहा जा रहा है? याद रखना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब हाई लेवल से लो लेवल का, हाई लेवल से लो लेवल, कभी भी लो लेवल से हाई लेवल नहीं जाता है, हमेशा हाई लेवल से लो लेवल जाता है। अब एक और बात, ठीक है, अब मैं और कम कर देता हूं। हमने मान लो इसमें पानी क्या था? और कम था, अब पानी इतना था। अब बोलो, अब बहुत ज्यादा पानी इसमें फ्लो करेगा। कब तक? तब तक करेगा जब तक ही दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या जाए? इक्वल आ जाए। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या जाए? इक्वल आ जाएगा, तब तक ये फ्लो करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसके और इसके बीच में सेम रिलेशन है, सेम रिलेशन है। देखो, इसमें क्या था कि जो दोनों की हाइट का डिफरेंस था, किसकी हाइट का डिफरेंस? पानी की। पानी का हाइट का डिफरेंस क्या था? जब ज्यादा होता है तो ज्यादा पानी फ्लो करता है, ज्यादा क्या करता है? पानी फ्लो करता है। तो सेम कंडीशन हमारे चार्जेस में भी आती है। देखो, चार्ज क्या होता है? जब दो चार्ज हैं, ये हमारा एक चार्ज है मान लो, ठीक है, ये हमारा दूसरा चार्ज, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे कि हमने उधर देखा था, पानी का लेवल जिस पर ज्यादा लेवल था उससे लो लेवल पे गया, तो चार्ज हमेशा कहां से करेगा? कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करेगा? फ्लो करेगा। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक, मान लो एक सर्किट है, ठीक है, ये आ गया हमारा कंडक्टर, इसके बीच में कोई भी कंडक्टर, ठीक है, ये नेगेटिव एंड होता है, ये पॉजिटिव एंड है, ये क्या हमारा सेल होता है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ जी भाई, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स भी है, लेकिन वो किसके अंदर है? एटम के अंदर है। अब देखो क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपोज करेगा। हमने पहले ही पढ़ा था, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? आपस में अपोज करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? आपस में अपोज करते हैं। मतलब सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं? अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं। ये किसको रिपेल करेगा? इसको रिपेल करेगा। जब ये रिपेल होंगे, ये कहां के लिए जाएंगे? यहां के लिए जाएंगे। और ये क्या करेगा? उसको अटैक करेगा, तो ये कहां जाएंगे? तो इसका मतलब जो हमारा चार्ज है वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड जाता है। क्यों? एक और इसका मतलब है कि ये हाई पोटेंशियल, नेगेटिव एंड जो होता है हमारा हाई पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव एंड हमारा लो पोटेंशियल होता है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल से, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में, ठीक है। ये चार्ज की दिखा रहा हूं आपको मैं, ना कि उसकी करंट के फ्लो की, ये चार्ज का बता रहा हूं मैं कि चार्ज जो है हमारा वो यहां से यहां फ्लो करता है।
कहां से कहां, ये चार्ज, ना कि करंट। लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो उल्टी होती है। क्या होती है उसकी, उल्टी होती है। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है वो होती है यहां से, यहां से क्या होती है, यहां से। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसका मतलब अब आपको एक क्या दिया, इसको मैं एक समरी दूंगा, आपको एक नोट लिखवाऊंगा कि पहले मैं समझा देता हूं कि जो हमारे चार्ज है वो कहां से कहां फ्लो करते हैं, नेगेटिव पॉइंट से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए फ्लो करते हैं, ठीक है। या हमारे जो चार्ज होता है वो कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए फ्लो कर रहे होते हैं। और जो करंट होती है, करंट कन्वेंशन होती है, इसकी उल्टी होती है, वो कहां से कहां फ्लो करती है, पॉजिटिव से। करंट की जो डायरेक्शन होती है, सॉरी करंट की जो डायरेक्शन कहां से होती है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड से। ओके, समझ आई? हमें लिखवा देता हूं, लिख भी लो इसको लिख भी लेते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, सॉरी, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एंड यहां गया दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is from positive terminal to negative terminal। कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस का एक और एडवांटेज बताता हूं, इसकी क्या होती है। एडवांटेज बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, ये लिख लिया। देखो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो हमने उसमें टैंक वाले जो एग्जांपल ली थी हमने, उसमें हमने देखा था जितना ज्यादा डिफरेंस था उतना ज्यादा क्या करता, पानी फ्लो कर रहा था। और यहां पे हमारा पानी का क्या होता है, चार्ज। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा किस किस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, हमारा एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज, ठीक है। इसके लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ठीक है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, V जितना ज्यादा होगा, I उतना ज्यादा, I उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, V जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I के। किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही करंट ज्यादा होगी। या इनकेस देखो हम बोलते हैं वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज क्या है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी करंट क्या होगी, ज्यादा फ्लो करेगी। ओके, समझ आई? ठीक है, तो यहां पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने क्या कर दिया, बेसिक किया पहले इलेक्ट्रिसिटी का, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके बाद जो टॉपिक हमारे रह गए उसकी होगी, और प्लस न्यूमेरिकल्स की होगी, ठीक है। तो अगर आज की हमारी आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक किए और सब्सक्राइब किए।